Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की जो टैरो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और आगे क्या होने वाला है वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। कुछ लव मैसेजेस भी मैं पिक करूंगी आपके पर्सन की तरफ से, तो जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। एंड रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी रीडिंग देख के जाइएगा, तभी आपको ढंग से गाइडेंस मिल पाएगा और समझ आ पाएगा, क्योंकि मैं रीडिंग में कुछ टिप्स भी आपको बताती रहूँगी। जो भी मुझे डिटेल्स समझ में आएंगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 8 of Wands, 8 of Swords, the Lovers, 3 of Swords, 7 of Wands and 2 of, ठीक है, 2 of Wands, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में 5 of Wands। ठीक है गाइज, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है गाइज कि ये पर्सन किसी सिचुएशन के कारण बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, कहीं पर जैसे अटक गए हों, रुक गए हों और इनको बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले, ट्रैप्ड लग रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, रिसेंटली आपको पता चला हो उसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें पता चली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ गलत किया है आपके साथ और अब ये डर रहे हैं कि किस हिसाब से आपको समझाएंगे, आपको मनाएंगे, क्या सिचुएशन रहेगा और कैसे इस सिचुएशन से ये बाहर आ पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, कैसे किया है, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। सिचुएशन मुझे बैलेंस होते हुए भी दिख रही है और मे भी हो सकता है ये पूरे एफर्ट्स लगाएं आप तक पहुंचने में, आपको समझाने में, आपको अंडरस्टैंड करवाने में कि इन्होंने जो भी किया है उसके पीछे पर्पस कुछ और था, या फिर वो अपनी जस्टिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस देंगे। बट यहाँ पर डेफिनेटली ये बात तो है कि इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने गलत किया है और वो चीज़ आपको पता चल गई है। बट अब ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो हमको बता रहा है आपको सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप दूसरे के बीच में, आपका एक दोनों के बीच में बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एंड सोल कनेक्ट है। सोल लेवल पे आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, गॉड्स ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और उसी के कारण से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अलग नहीं हो पा रहे हो। आपका जो भी सेपरेशन, अगर आप किसी भी वजह से उनसे बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से कि उन्होंने आपको झूठ बोला है या पास में आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपका दिल तोड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर हुई हुई दिख रही है जिसकी वजह से आप शैटर्ड हो, आप ब्रोकन हो, हार्ट ब्रोकन हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, या हो सकता है जिसकी वजह से आप अलग भी हो गए हो टाइम बीइंग। और अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको सच सच सब कुछ बताएं, जो भी सिचुएशन है ये बिल्कुल क्लैरिटी दें, आप इनसे क्या चाहते हो और आप इनको बताओ, और ये आपसे क्या चाहते हैं ये आपको बताएं। क्योंकि यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड आया, जो क्लैरिटी के बारे में बात कर रही है, जो कैसे भी कर आप, मुझे लग रहा है इनसे सच निकलवाओगे, आप अपनी बात पे अड़े रहोगे और आप बोलोगे कि जो भी सच है वो तुम मुझे बताओ, और जब तक तुम मुझे नहीं बताते हो, जब तक तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ आपका रिलेशनशिप एक यू टर्न लेने वाला है। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिख रहा है और आप बहुत सैड हो, ये सैड एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ।
पर आप कुछ भी है, इस पर्सन ने चाहे आपको चीट किया है या आपको धोखा दिया है या आप स्टक फील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अलग भी नहीं हो पा रहे और ये भी आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, रिकंसिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको होप ज़रूर है इस रिलेशनशिप को लेकर, पर चीज़ें ठीक कैसे करनी है इनको कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी आंखों पर फिर पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है, ये अपने दिल और दिमाग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में ये पा रहे हैं और इनको गलत भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। पर ये होप इनको है कि ये सिचुएशन ठीक होगी, आप दोनों का रीयूनियन होगा। ये आपसे मिलने आ सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैवल कर कर आपसे मिलने आएंगे। ओके, ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे। जो भी ये करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी जैसे आपको आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है इनका तरीका कुछ गलत हो सकता है, या फिर आपको वो थोड़ा सा ऑफेंसिव लगे और आप एग्रेसिव हो जाओ या समझ ना पाओ। बट इनकी इंटेंशंस यही हैं आपको समझाने की, आपको बताने की कि इन्होंने जो भी गलती करी है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। इन्होंने हो सकता है कि 2 ऑप्शन इनके पास हैं या फिर थे, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक थे और इन्होंने आपको हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर झूठ बोला या आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी आप डिजर्व करते थे। बट अब इस पूरी सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, सच बताने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट सच आपको इनके अंदर से स्क्रैच करना पड़ सकता है और मुझे ऐसा लगता है इनके दिल में, इनके मन में, जैसे आज का हमारा टॉपिक था, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में चल रहा है इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं और वो ट्रस्ट को वापस लेकर आना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है गाइज, अब हम ये देख लेते हैं आपके लिए और क्या आने वाला है आगे, आपके लिए और आगे क्या होने वाला है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 3 ही मुझे चाहिए थे। सेक्सुअल फ्रीडम, देन वी हैव गार्डन, द गार्डन एंड इमोशनल फ्रीडम। ओके, आई कैन सेंस फ्रीडम, आई कैन क्लियरली सेंस फ्रीडम हियर। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो अभी तक, मुझे फ्रीडम दिख रही है। आप उस बंदिशों से बाहर निकलने वाले हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। जैसे कोई आएगा और आपको इन सारे प्रॉब्लम से बाहर लेकर चले जाएगा। जैसे आप हो सकता है भगवान में बहुत बिलीव करते हो, एंजल्स में या स्पिरिट गाइड्स में, कोई ऐसा डिवाइन पावर आपके साथ, ऐसी पावर ज़रूर चलती है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रखी हुई है और वो मुझे लग रहा है कि फ्री होने वाले हो आप। इमोशनल फ्रीडम यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे रहा है कि जो भी सैडनेस है, जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, वो अब जाने वाली हैं और अब बहुत देर तक उस एनर्जी में स्टक नहीं रहोगे। चाहे आपको कुछ बहुत बड़ा भी पता चला है, जैसे भी पता चला है, बट आपको ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ का कसूर अपने आप को क्यों दूँ, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत समय झेल लिया है, सफ़र कर लिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं ही क्यों, मतलब मैं अपने को क्यों परेशान करूं, किसके लिए, उसकी गलतियों के लिए। मुझे भी अपनी लाइफ में स्टैंड लेना और आगे बढ़ना है, मुझे भी अपने बारे में सोचना है। मुझे भी जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे गुड लक, अबंडेंस और आपकी ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप बहुत समय से इमेजिन कर रहे हो, यूनिकॉर्न्स उसको आपको देने वाले हैं। मूवमेंट दिख रहा है और पुरानी जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो उससे मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखिए, एनिमल स्पिरिट आपके साथ है, डॉग्स भी आपको दिख रहा है, आपको सुन रहा होगा कि वो बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई आपके लिए कोई ऐसा कोई पर्सन आएगा जो कि आपको सही तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और कुछ सच आपको पता चलेगा या पता चला है जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है, आपकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो भी एफर्ट्स करे हैं इन कार्ड से, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप वो
हार्डवर्क को इंजॉय करने वाले हो, जो आपने वो हार्डवर्क का जो अचीवमेंट्स अब आपको मिलेंगी ना, जो फ्रूट आपको मिलेगा उसको आप इंजॉय करोगे। आपकी लाइफ में वो ग्रीनरी, वो हैप्पीनेस, वो इंजॉयमेंट, वो अबंडेंस, लग्जरी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जो भी आप सोचते हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, मेंटल पीस होता है ना। तो जो भी आपके लिए लग्जरी है वो आपको मिलने वाला है एंड आप उसको बहुत मज़े से इंजॉय करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपकी जो है इस पर्सन से बढ़ने वाली है और जैसे आप एक होने वाले हो, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। एंड मुझे लग रहा है आगे चल के भी आपकी इमोशंस और आपकी बॉडी दोनों ही चीज़ें जैसे मिल जाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगी, फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी होगी, पीस ऑफ माइंड भी होगा, हैप्पीनेस भी होगी। एवरीथिंग विल बी देयर इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप आगे। ओके आपके लिए लव मैसेजेस देखूंगी यहाँ पे मैं। बहुत एक्साइटेड हो आप लोग, लगता है यहाँ पे कोई बहुत एक्साइटेड है लव मैसेजेस के लिए। चलिए मैं यहाँ पे 2 पाइल्स क्रिएट करूँगी आपके सामने, ठीक है। आपको चूज करना है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मैसेज भी है दोनों के लिए। सो पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस मैसेज 1 रख रही हूँ और पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस मैसेज, आई थिंक आई शुड रीशफल इट। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस मैसेज रख दिया। आप चूज कर सकते हैं आपके लिए कौन सा जा रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ऑल सेट, ठीक है। मैसेजेस देख रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। सो द फर्स्ट मैसेज इज विदाउट यू आई एम एज गुड एज नथिंग। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल बेकार हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनकम्प्लीट हूँ और बिल्कुल बेकार हूँ। दूसरा मैसेज, आई री रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। ये बार बार आपकी कॉन्वर्जेशंस पढ़ते हैं, आपकी चैट पढ़ते हैं, या फिर इनके माइंड में कुछ ना कुछ आपकी कही हुई बातें चलती रहती हैं, पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं, मे बी पिक्चर्स आपकी खोल खोल के देखते हों। ये सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके, फॉर पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे दूसरा है डिसाइड। आपके लिए मैसेज है डिसाइड। सो अभी तक भी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो आपको क्या चाहिए है। अगर आपको मैं ऑनेस्टली यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, जैसे आपको ना आपकी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं, बट आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप फर्म नहीं रहोगे ना कि मुझे ये चाहिए है, तब तक यूनिवर्स भी आपको नहीं दे पाएंगे। ये फेदर्स आप देख रहे हो, ये कोई विश का साइन है। सिस्टर्स आपके साथ हैं, आपके पास गॉड ब्लेसिंग्स, आपकी विश पूरी होने के पूरे चांसेस है। भगवान आपको वो सब देना चाहते हैं, बट आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है अभी तक आप क्लियर नहीं हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है। एंड पाइल नंबर 2, आप अगर दोनों देखना चाहते हो तो दोनों भी देख सकते हो। So the first message is I am here for you even if we haven't talked since long. I am one call away. अगर हमने बहुत समय से बात नहीं भी करी है, तुम सिर्फ मुझे एक भी कॉल करोगी, कभी भी याद करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। सॉरी। दूसरा मैसेज है बेबी कम होम, योर होम टू मी। एंड यहाँ पर ये पर्सन बोलना चाहते हैं, कितना खूबसूरत मैसेज है कि आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी। तुम मेरा कंफर्ट जोन और मैं तुम्हारा कंफर्ट जोन हूँ। घर जब हम आते हैं तो कितनी शांति मिलती है ना हमको, तो उसी घर की यहाँ पे बात हो रही है कि तुम मेरे लिए मेरा घर हो। और ये जैसे आपके साथ वो फैमिली फीलिंग भी इनको आती है, आप जैसे ही आपको अपनी फैमिली मानते हो। ये यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आया है। और गाइडेंस है आपके लिए मेक वेव्स, मेक वेव्स का मैसेज आया है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे किसी भी चीज को, अगर आप ट्राई नहीं करोगे डर के कारण कि पता नहीं क्या होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं हार तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि लोग मुझे पागल समझेंगे, आपने ये सब नहीं सोचना है। यू हैव टू मेक वेव्स। एंड उसका मतलब ये है
चाहे कुछ भी हो, अगर आपके मन में वो चीज़ आ रही है कि मुझे करनी है, तो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोल। तो अगर आप ये चीज़ करते हो जो आप चाहते हो, तो डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपको सेटिस्फैक्शन होगी। आपको ये नहीं होगा कि उसकी वजह से या उसने ऐसा कहा था तो मैंने किया नहीं, वो गम आपको पूरी ज़िंदगी रहेगा। बट अगर आप इसको कर लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। सो जो आपको लग रहा है वो आपने करना है। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट पावर, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। ठीक है, ये आपके लिए आज का मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करके जाएगा अगर पसंद आई है तो। एंड मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और हर एक इंसान आजकल फ़ोन यूज़ करता है। और अगर वो आपका नंबर ही कंपैटिबल नहीं है आपसे, आपके रूट नंबर से, आपके सोल अर्ज नंबर से, या फिर आपके डेस्टिनी नंबर से, और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, करियर आपका फ्लरिश नहीं कर रहा है, लव लाइफ में इश्यूज ही इश्यूज हैं, तो वो मोबाइल नंबर के कारण से भी हो सकता है। तो आप उसका भी एनालिसिस करवा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलती हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड वहाँ पर भी मैं सैटरडे को फ्री रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, इसलिए जितने जल्दी लोग वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं फ्री रीडिंग लेकर आऊँगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।